सभी दर्शकों का स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं राम माल्या और आप मेरे साथ देख रहे हैं इन्फॉर्म ह्यूमन। आज इन्फॉर्म ह्यूमन की टीम पहुंची है इंदौर। मैं पहले के बारे में तो कहना चाहूँगा कि हम जहाँ हैं वहाँ का दृश्य दिखाएगा। हम अभी इंदौर के आई हॉस्पिटल है चाइल्ड केयर सेंटर में पहुँचे हैं। हम यहाँ पर क्यों पहुँचे हैं, यह भी एक विषय है। दरअसल हाल ही में एक ऑपरेशन हुआ है, विश्व का शायद ही ऐसा यह ऑपरेशन होगा जहाँ पर विश्व के एक्सपर्ट डॉक्टर ने मिलकर इस ऑपरेशन को सफल बनाया है। चलिए हम हॉस्पिटल के अंदर चलते हैं, यहाँ की आधुनिक मशीनों से और यहाँ पर आधुनिक जो डॉक्टर रहते हैं, एक्सपर्ट डॉक्टर रहते हैं, इनसे चर्चा करते हैं, बात करते हैं कि आखिर जो ऑपरेशन हुआ है, इस सफल ऑपरेशन में उन्हें किस प्रकार की उन्होंने किस प्रकार से इस ऑपरेशन को सफल बनाया है। तो अब हम हॉस्पिटल के अंदर चलते हैं और आधुनिक हॉस्पिटल के बारे में विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। रोहित, आई हॉस्पिटल हमारे साथ जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर पलक अग्रवाल। मैम, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। मैम, यहाँ की जो भी सुविधा है, क्या क्या फैसिलिटीज है, इसी को लेकर इन्फॉर्मेशन की यहाँ पर पहुँची है। हॉस्पिटल एंड चाइल्ड केयर सेंटर इसे 32 ईयर्स हो गए एस्टैब्लिश हुए। ये वाले सेंटर जो है रायची में हुआ एस्टैब्लिश है, इसे 10 ईयर्स हो गए हैं। अब हम देखते हैं हॉस्पिटल में क्या क्या फैसिलिटीज है, इस सारी चीज़ें देखते हैं। तो मैडम, ये हमें दिखाएंगे यहाँ की सुविधा के बारे में बताएँ तो चलिए हम सुविधा हम सबसे पहले हम डॉक्टर श्वेता मैम के रूम में चलते हैं। ये हमारे कंसल्टेंट है, काफ़ी सालों से हमारे साथ ही अटैच्ड हैं। तो इस वक्त हम डॉक्टर श्वेता गुप्ता मैडम के केबिन में पहुँचे हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आधुनिक मशीनों के माध्यम से चेकअप हो रहा है। काफ़ी एक्सपर्ट यहाँ पर रहते हैं और मैम ये जो फर्स्ट मशीन है, ये स्लिट लैम्प मशीन है। इसमें आँखों की सारी बारीकाई हमें बहुत ही माइन्यूट डिटेल्स सब ये मशीन पे पता चलता है। जो सेकंड मशीन है मैम जो यूज़ कर रही है, इसे याग लेज़र कहते हैं। सर्जरी के बाद जो लेंस के पीछे की झिल्ली होती है, वो झिल्ली मोटी हो जाती है कई बार सर्जरी के बाद, तो ये झिल्ली को हमें लेज़र मशीन से साफ कर देना है। ये मशीन जो है, इससे आँखों का नंबर पता चलता है, इसे ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर बोलते हैं। पर इससे आँखों का मोटा मोटा नंबर पता चलता है। फाइन ट्यूनिंग हमें बाद में करनी होती है। उसके बाद पेशेंट आते हैं यहाँ पे, ये ऑप्टोमेट्री चैम्बर है। ये सब जो यहाँ बैठे हैं वो ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं, जो कि एक्सपर्ट्स हैं चश्मे का नंबर निकालने में। ये दोनों काफ़ी एडवांस मशीन है, जो कि कैटरैक्ट में जो लेंस हम डालते हैं आँखों के अंदर, उसका पावर कैलकुलेट करने के काम आती है। अपने आँखों के अंदर एक पर्दा होता है जो कि बैक साइड पे होता है, वो ये पर्दे का डिपार्टमेंट है। इसमें बहुत सारे एडवांस मशीन्स हमारे पास अवेलेबल है। जैसे ये मशीन है OCT। OCT में सबसे एडवांस मशीन जो होती है, जिस लेयर होते हैं, वो 10 लेयर इस मशीन के द्वारा हमें पता चलती है। डायग्नोस्टिक मशीन कहते हैं। अभी आपने देखा होगा कोविड के बाद सबको ड्राइनेस का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है, क्योंकि सभी का स्क्रीन टाइम, चाहे वो टीवी, फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर पे 8 to 10 आवर्स हो जा रहा है काम की वजह से। तो ऐसे कंडीशन में आँखों में ड्राइनेस या सूखापन आने के चांसेस रहते हैं। वही ड्राइनेस को हम इस मशीन के द्वारा डिटेक्ट करते हैं और फिर उसे ट्रीट करते हैं। पहुँचे और यहाँ भी डॉक्टर्स हैं, हम इनसे बात करते हैं कि किस प्रकार की सर यहाँ पर जांच होती है और ये किस प्रकार की मशीन है सर। ये एक लेज़र मशीन है। इसका उपयोग मेनली डायबिटिक के जो मरीज़ रहते हैं, जिनमें डायबिटीज़ के कारण अंधत्व होता है, जिसको रेटिनोपैथी बोलते हैं, डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं, हम उसका इलाज करते हैं। इसके लेज़र के द्वारा पर्दे को ठीक किया जाता है। ऑपरेशन थिएटर में हम पहुँचे हैं और यहाँ पर किस प्रकार से मरीजों का उपचार किया जाता है, किस तरह से ऑपरेशन किए जाते हैं, इसी को लेकर मैम हमें विस्तार से बताएंगे। मैम, ऑपरेशन थिएटर में चलकर ही हम सब चेक करते हैं किस तरह से जो है यहाँ पर ऑपरेशन होता है। तो चलिए हम ऑपरेशन थिएटर के अंदर चलते हैं।
चलिए अब हम जहाँ पर पर्दे के ऑपरेशन होते हैं उस ऑपरेशन रूम में पहुँचे हैं और आप देख रहे होंगे बड़ी बड़ी यहाँ पर मशीनें, आधुनिक मशीन। जब ऑपरेशन थिएटर में मरीज को लाया जाता है तो सबसे पहले कहाँ पर लेके जाया जाता है? सबसे पहले हम मरीज़ को यहाँ से अंदर लाते हैं, यहाँ से मरीज़ को आना अलाउड नहीं होता है। ये हमारा रिकवरी रूम है। जब हम ड्रेस चेंज करते हैं मरीज़ का, उसके बाद मरीज़ यहाँ से आकर इन चेयर पे बैठ जाते हैं जब तक उनकी टर्न नहीं आती है। उसके बाद हमारी 3 सेपरेट ओटीज़ है, 3 अलग डिपार्टमेंट्स की। सबसे पहले ये हमारी रेटिना ओटी है। ये लगी हुई है मैम, यहाँ पर मरीजों को लिटाया जाता है और ये मशीन आप देख रहे होंगे। मैम कितनी देर का ऑपरेशन रहता होगा और किस तरह से चुनौतियाँ रहती है आप लोगों को भी? तो पर्दे के ऑपरेशन जो होते हैं वो थोड़े लंबे चलते हैं। वो मोतियाबिंद के ऑपरेशन जैसे 5-7 मिनट में कंप्लीट होने वाले नहीं होते हैं। और पर्दे के ऑपरेशन के लिए हमें एक इंजेक्शन भी लगाना पड़ता है। बिना इंजेक्शन लगाए हम ऑपरेशन नहीं कर पाते क्योंकि वो ज़्यादा समय चलते हैं। ये सारी विदेशी मशीन हैं? हाँ, ये सारी जो है रेटिना में पर्दे के ऑपरेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ये विदेशी मशीन है और काफ़ी एडवांस मशीन है जो कि इस फील्ड में यूज़ की जाती है। डॉक्टर्स भी पूरा अवेयरनेस उनकी तरफ से रखते हैं और मरीजों को भी इस तरीके से लाया जाता होगा। बिल्कुल, मरीजों को जब उनका मोतियाबिंद का ऑपरेशन रहता है तो उस चेयर से हम इस ओटी में लाते हैं। यहाँ पे जो माइक्रोस्कोप आप देख रहे हैं ये भी काफ़ी एडवांस माइक्रोस्कोप है और जो मोतियाबिंद की ऑपरेशन जिस मशीन के द्वारा होता है वो ये मशीन है। और ये जो बड़ी मशीन में ये माइक्रोस्कोप है। ये जो नीचे हमने स्लिट लैम्प मशीन देखी थी उससे भी ज़्यादा डिटेल इस मशीन में दिखाई देती है। आंखों का एकदम एनलार्ज व्यू, 10 to 50 टाइम्स ज़्यादा मैग्नीफाइड व्यू इस मशीन में। एक वीडियो वायरल हुआ था जिसके बाद इन्फॉर्म ह्यूमन की टीम रोहित आई हॉस्पिटल पर पहुंची। यही का ये वीडियो है और हमारे साथ हॉस्पिटल के सीईओ डॉक्टर ओपी अग्रवाल जी मौजूद है। सर सबसे पहले स्वागत है इन्फॉर्म ह्यूमन में सर। थैंक यू। सर वीडियो हमने देखा, वीडियो में दिख रहा है काफ़ी मेहनत दिख रही है उसमें, काफ़ी क्रिटिकल पेशेंट की स्थिति, ऐसे में ऑपरेशन सक्सेस होना सर क्या लगा, कैसे किया सर? कुछ मरीज ऐसे आते हैं जिनका ऑपरेशन करना वाकई बहुत कठिन होता है। बहुत सारे मरीज रहते हैं जिनमें कठिन और अत्यंत कठिन परिस्थितियों में मरीज को, जिन्हें हम बेहोश नहीं कर सकते हैं, जिन्हें हम ढंग से लेटा नहीं सकते हैं, जिनका पूरा शरीर ऐसा हिलता डुलता रहता है। कुछ पेशेंट्स ऐसे रहते हैं जिसमें निस्टेगमस होती है और आँख चलती रहती है। इन मरीजों का ऑपरेशन वाकई नेत्र रोग विशेषज्ञ के लिए काफ़ी कठिन होता है। ऐसे ही एक मरीज जब हमारे पास आए जिनको काइफोसिस, ये जिसे हम हिंदी में कुबड़ कहते हैं, और उसमें उनका ये वाला पोर्शन पूरा ऐसा फिक्स हो जाता है, जिसको हिलाओ तो मरीज सिर्फ ऐसा ही हिल सकता है और मरीज को हम सीधा नहीं लेटा सकते। जब भी हमें आँख का ऑपरेशन करना रहता है तो आँख की पोजीशन जो रहती है वो पैरेलल होना चाहिए। पर जो मरीज इस तरीके से रहता है जिससे हम लेटा ही नहीं सकते हैं, उसमें या तो हम मरीज को बैठे बैठे और नीचे की साइड से ऑपरेशन करें और हम खड़े रह के ऑपरेशन करें। ये विश्व में कुछ जगह पे इस टाइप के ऑपरेशन हुए हैं, कुछ लोग करते हैं। हमें ऐसा लगा कि उस तरीके से ऑपरेशन करना हो सकता है, संभव हो सकता नहीं है। हमने मरीज और उसके परिजनों को बुलाया, उनसे बात की कि हम इस मरीज का ऑपरेशन इस तरीके से करें कि उसका सिर और कंधा सिर्फ ऐसा रहे और पूरी की पूरी बॉडी और पैर हम उसके सिर के ऊपर रखें। और उसको पोजीशन देने के लिए हमने पहले तो कोशिश की कि हम उसको एक स्टूल के ज़रिए उसका पैर रखें और नीचे सिर के नीचे और कंधे के नीचे
हम तकिया लगाकर उसका ऑपरेशन करें। वो कोशिश हमने की, जो हमने हमारे वीडियो में भी शो की थी, कि वो कोशिश हमारी पॉसिबल नहीं थी। फिर हमने एक रिस्क ली। हमने हमारे असिस्टेंट को ऑपरेशन थिएटर की टेबल पर बिठाया और मरीज के दोनों पैर उसके कंधे पे रखे और जो अटेंडर है उसके कंधे पे दोनों पैर रखे और उसको इस तरीके से ऊपर तक उठाया कि मरीज का कंधा और सिर सिर्फ टेबल की सतह पर आए। वो एक बहुत नया प्रयोग था। मेरे हिसाब से शायद वर्ल्ड में कहीं इस टाइप की सर्जरी अभी तक तो नहीं हुई है। हुई होगी तो हमें मालूम पड़ेगी कि और हुई है, क्योंकि ये जो वीडियो सब दूर जा रहा है, जिस तरीके से लोग इसको लाइक कर रहे हैं, हो सकता है कहीं ना कहीं से हमें मालूम पड़े कि इस टाइप के मरीजों का और कितने जगह ऑपरेशन हुआ है और किस तरीके से हुआ है। मेरे वीडियो डालने के बाद कई नेत्र रोग विशेषज्ञ ने इसको सराहा है और हाल ही में एक नेत्र रोग विशेषज्ञ ने इसी टाइप से सर्जरी करी है और उसने क्रेडिट दिया है कि सर आपका वीडियो देखने के बाद मुझे हिम्मत हुई कि मैं इस टाइप की सर्जरी कर सकूँ। शायद सर इसीलिए धरती पर जो दूसरा भगवान का रूप डॉक्टर को कहा गया है, आपने सफल ये जो ऑपरेशन किया है उसे नई जिंदगी दी है सर। ऐसे में सर शुरुआत अगर हम बात करें तो हॉस्पिटल की जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई थी, किस किस प्रकार की चुनौतियों को सर आपने सामना किया, सर थोड़ा सा विस्तार में। मैंने रोहित आई हॉस्पिटल चाइल्ड केयर सेंटर की स्थापना 14 जुलाई 1991 में की थी। एक बहुत ही छोटे से क्लिनिक से ये स्थापना मुझे बिना स्टाफ के कोई डॉक्टर अच्छा काम नहीं कर सकता। हाँ, मैंने सिर्फ स्टाफ बहुत ज़रूरी होता है, छोटा सा ट्रेंड स्टाफ बहुत ज़रूरी होता है। यदि हम इस ऑपरेशन की बात करें तो जितना दारोमदार मेरे ऊपर था उसका सफल ऑपरेशन करना, उतना ही दारोमदार मेरे उस स्टाफ का था कि उससे दोनों पैर अपने कंधे पे रखे हुए थे और पेशेंट को थोड़ा सा ऊपर उठाया हुआ था जिससे कि उसका सिर समतल हो जाए। उसका उतना ही इम्पोर्टेंट रोल था कि वो मरीज को हिलने डुलने नहीं। यदि मरीज हिलता डुलता है तो हमें इतनी सी छोटी सी आँख में ऑपरेशन करने में कठिनाई होती है। छोटी सी शुरुआत उसको एक प्रकार से सांस रोक के उस मरीज का ऑपरेशन सफल कराना था, तो वो काम उसने बहुत बखूबी किया। तो मैं अपने स्टाफ को धन्यवाद देता हूँ इस सर्जरी को सफल कराने के लिए। ऑपरेशन से 1989 में उस हॉस्पिटल की शुरुआत की और उसकी शुरुआत